हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर्स में हम बात कर रहे थे अपना जो रेल सेक्शन है। हाँ, वो रेल सेक्शन हम लोग कितने तरीके का देखते हैं। तो आपने पढ़ा कि डबल हेडेड है, बुल हेडेड है, फ्लैट फुटेड है, जिसे आप स्टैंडर्ड रेल कहते हैं। और रेल का जो डिजाइन होता है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है, वो भी वेट पर यूनिट लेंथ ही हम डिजाइन करते हैं। तो आपको इस पर भी हम लोग बातचीत कर चुके थे। आज जो अपना लेक्चर चलने वाला है दोस्त, आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि भाई अपना जो ये रेल है, इसमें ब्रांडिंग कैसे करते हैं। आपको लगेगा ये ब्रांडिंग क्या बवाल है सर। होता ऐसा है कि जैसे ये रेलवे ट्रैक है ना, तो आप समझो कि इसी रेल पर ये जो रेल आप देख रहे हैं, ये जो रेल देख रहे हैं, कर्व पोर्शन वाला नहीं, कोई भी पोर्शन, इस रेल पर क्या करना होता है, मैन्युफैक्चरर का नाम, सेक्शन का टाइप, बाकी थोड़ी डिटेलिंग लिखनी होती है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ब्रांडिंग ऑफ रेल नाम दे देते हैं। तो जनरल भाषा में बात करनी हो तो ब्रांडिंग ऑफ रेल क्या है, तो हम इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। आइए थोड़ी चर्चा करते हैं। आज का अपना जो लेक्चर है वो है ब्रांडिंग ऑफ रेल। तो हम कह रहे हैं कि एवरी रेल रोड हैज ब्रांड ऑन इट्स वेब। कह रहे हैं कि भैया रेल सेक्शन जो है ना, आप जो भी रेल सेक्शन इस्तेमाल करेंगे, मान लीजिए कि आप फ्लैट फुटेड रेल सेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप फ्लैट फुटेड रेल सेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो फ्लैट फुटेड रेल सेक्शन आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आप देखिए यही फ्लैट फुटेड रेल सेक्शन है आपका। तो ये जो फ्लैट फुटेड रेल सेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं आप, इस फ्लैट फुटेड रेल सेक्शन के यहां वेब पर कुछ आप डेटा लिखेंगे, जैसे IRS, हाँ, इंडियन स्टैंडर्ड रेल सेक्शन 52। अब इसका मतलब क्या है कि भैया 52 केजी का रेल सेक्शन है, मतलब 1 मीटर लेंथ जो है 52 केजी का है। आप इस पर मेंशन करके देते हैं, हाँ, 800 समथिंग सेल। तो ये आप जो लिख कर देंगे, ये ब्रांडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्रांडिंग ऑफ रेल कहलाती है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, ब्रांडिंग की अगर बात करें तो ब्रांडिंग कुछ और नहीं है, बल्कि रेल सेक्शन के वेब पर कुछ जरूरी डेटा, कुछ जरूरी आंकड़े लिखना, यही ब्रांडिंग कहलाता है। ठीक, विच इज रिपीटेड इन इंटरवल ऑफ 3 मीटर्स। कह रहे हैं भैया 3 मीटर के, या 3 मीटर से कम की डिस्टेंस पर, 3 मीटर या 3 मीटर से कम की डिस्टेंस पर आप लगातार क्या करते जाएंगे, वेब पोर्शन पर ब्रांडिंग करते जाएंगे। तो ब्रांडिंग में क्या लिखना होगा, सवाल ये है। अगर ब्रांडिंग में क्या लिखना है, इस पर बात करनी है, तो एज पर IRST 2009, ये इंडियन रेल का एक स्पेसिफिकेशन है, या स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करने वाला कोड है। जैसे आप IRC 37 पढ़ते हैं, वैसे एज इट इज है। तो इसका काम क्या है कि ब्रांड शुड बी रोल्ड ऑन वन साइड ऑफ द वेब ऑन ईच रेल एट लीस्ट एवरी 3 मीटर। कह रहे हैं कि भैया एक साइड कम से कम लिखिए और 3 मीटर पर कम से कम लिखना ही लिखना है। और जो आप लेटर्स लिखेंगे ना, जो ये लेटर लिखेंगे, इस लेटर की अगर बातचीत करते हैं तो इस लेटर की हाइट कितनी रखनी है, 20 mm हाइट रखनी है। कितनी रखनी है? 20 mm। अब देखो ब्रांडिंग में क्या क्या लिखना होता है, सवाल ये है। तो हम एकदम जनरल बात अगर करें तो ब्रांडिंग में अगर हम लोग जनरल बात करें तो लिखते हैं कि IRS 52 800 सेल X 10 प्लस B0 ओबी, ये हम ब्रांडिंग में लिख रहे हैं, मान लीजिए। तो इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब भी तो जानना होगा। यहां हर एक टर्म का अपना मतलब है। जैसे अगर हम लोग चले तो देखें, लिखा है IRS 52। क्या लिखा है? IRS 52 केजी लिखने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रेल सेक्शन दैट इज 52 केजी। मतलब ये कितने केजी का रेल सेक्शन है? तो 52 केजी पर मीटर का रेल सेक्शन है, 52 केजी पर मीटर का रेल सेक्शन है। ठीक, अगर इसके हिसाब से बात करते हो, IRS लिखने का मतलब केजी में बात कर रहे हैं। और यही अगर हम लिखते आर, सिर्फ आर, तो रिवाइज्ड ब्रिटिश स्टैंडर्ड में लिखा जाता है, यानी पाउंड में वेट लिखा जाता। ठीक है, अच्छा। अब 800 लिखा तो 880, जैसे मान लीजिए कि यहां पे हमने 800 लिखा है, आप मान लीजिए 880 लिखा है, तो 880 लिखा है या 800 लिखा है, इसका मतलब कुछ और नहीं है, ये ग्रेड है रेल सेक्शन के स्टील की, ये ग्रेड है रेल सेक्शन की स्टील की, ये 710 भी लिखा जा सकता है। ठीक, तो ये ग्रेड है, तो 2 डेटा हो गए। तीसरा जो ये सेल लिखा है, सेल इज नथिंग, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो है रेल मैन्युफैक्चरर का नाम है कि कौन सी कंपनी से बना रही है। वही मल्टीप्लाइड बाय X10 लिखा है, X10 का मतलब क्या है? मंथ है, ईयर है मैन्युफैक्चर का। जहां हम देखें अगर, तो X10 का मतलब है कि भैया, X10 का क्या मतलब है? 10th ऑफ ईयर, 10th मंथ ऑफ ईयर 2010। यहां 10th, ये जो लिखा है 10th, इसका मतलब क्या है? ये 10th पढ़ा जाएगा, ये क्रॉस जो साइन है, ये जो है रोमन में 10 लिखा है। इस 10 का मतलब भैया 10वां महीना 2010,
10वां महीना 2010 ये पढ़ा जाएगा कि किस समय ये बनाया गया है। ठीक, अच्छा, इसके बाद अगर ये एरो की बात करते हैं तो ये एरो आगे चलकर बताएगा कि भाई डायरेक्शन क्या है टॉप ऑफ द इग्नोट की। नेक्स्ट बात करते हैं, ओबी लिखा है। ओबी का मतलब क्या है? ओबी का मतलब है कि भैया मैन्युफैक्चरिंग में किस विधि से स्टील का उत्पादन किया गया है। ओबी लिखने का मतलब है ओपन हर्थ बेसिक। ओपन हर्थ बेसिक प्रोसेस, मैंने पहले ही दिन आपको बताया था कि डुप्लेक्स प्रोसेस और ओपन हर्थ प्रोसेस से ही हम स्टील का उत्पादन करते हैं, तो आपको मैंने वहां बता रखा था। तो यहां ब्रांडिंग में अगर आपको चर्चा करनी हो कि क्या क्या लिखते हैं, तो भैया ये हम कुल मिला के कितने आंकड़े, 6 आंकड़े लिखते हैं। अच्छा, ये ब्रांड जो आप दे रहे हैं रेल सेक्शन पर, द ब्रांड मार्क्स ऑन द रेल आर टू बी रोल्ड इन लेटर्स एटलीस्ट 20 mm इन साइज। 20 mm का साइज रखना है आपको, और हाइट कितनी रखनी है? हाइट रखनी है, सॉरी, हाइट कितनी रखनी है भाई? तो 1.5 mm हाइट, और इंटरवल कितना रखना है? तो 1.5 से 3 मीटर के बीच आप वेब पे क्या करते जाएंगे, मार्क करते जाएंगे। अगर इसका मतलब हम यहां बात करें, तो यहां बात करने का मतलब है, यहां देखते चलिए, यहां बात करने का मतलब है कि भाई ये 52 kg लिखा है। दिस 52 kg का मतलब है 52 kg IRS सेक्शन, मतलब इंडियन रेल सेक्शन है 52 kg का। इसका वेट कितना होगा? वेट पता चल जाता है तो वेट लिखेंगे 52 kg पर मीटर का। ये जो 880 लिखा है, दिस 880 का मतलब है ग्रेड ऑफ स्टील। कौन सी ग्रेड की स्टील इस्तेमाल कर रही है? दिस सेल, इसका मतलब क्या है? इस सेल का मतलब क्या है सर? इस सेल का मतलब है मैन्युफैक्चरर्स नेम, मैन्युफैक्चरर नेम। ये जो X10 लिखा है, इसका मतलब क्या है? इस X10 का मतलब, ये X मत पढ़िएगा बल्कि इसे पढ़िएगा रोमन में 10। तो इसका मतलब है 10th मंथ ऑफ 2010। इसका मतलब 2010 के 10वें महीने में बना है। और ये ओबी का मतलब है, दिस ओबी डिनोट्स, इस ओबी का मतलब अगर हम लोग बात करें तो इस ओबी का मतलब है, ओबी का क्या मतलब है भाई? ओपन हर्थ बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ओपन हर्थ बेसिक। तो ये जो हिसाब किताब देख रहे हैं कि भैया रेल पर, उसके वेब पर प्रत्येक 3 मीटर से कम या 3 मीटर तक की लंबाई पर, यानी 3 मीटर से कम या 3 मीटर की लंबाई पर हमें क्या करना होता है? 20 mm की हाइट, सॉरी 20 mm के हाइट में लेटर्स में, और 1.5 mm के उभार में हमको क्या करना होता है? एक साइड कम से कम रेल पर, दोनों रेल पर एक एक साइड कम से कम उस पर मार्किंग की रहनी होनी चाहिए। और यही क्या कहलाता है? ब्रांडिंग ऑफ रेल कहलाता है। क्या कहलाएगा? ब्रांडिंग ऑफ रेल कहलाएगा। तो ये एकदम जनरल बात थी जो मैंने आपको बता रखी है। अब अपने सामने कई सारी अन्य बातें आती हैं कि किस रेलवे ट्रैक के लिए कौन सा रेल सेक्शन अडॉप्ट किया जाना चाहिए। मैंने आपको कल ही बताया था कि इंडिया में अभी जो प्रचलन में है खास करके वो है 60 kg, यानी 60 MR, 52 MR यानी 52 kg पर मीटर रेल सेक्शन, और 90 R, 37, 50 और 25। मैंने आपको कल ही बता रखा था। तो अगर हम लोग यहां बात करें तो ये इतने रेल सेक्शन हम लोग अडॉप्ट करते हैं। आज मैं कुछ नई चीजें आपको सिखाऊंगा जो आपको समझनी है, जो आपको जाननी है कि क्या हिसाब किताब चलेगा। तो जैसे अगर ब्रॉड गेज है, तो ब्रॉड गेज के लिए देखो 3 प्रकार के रेल सेक्शन जो है ब्रॉड गेज के लिए उपयुक्त है। ब्रॉड गेज है तो ब्रॉड गेज के लिए कौन कौन से? 60 kg पर मीटर, 52 kg पर मीटर और 90 या पाउंड पर यार्ड वाले रेल सेक्शन इस्तेमाल होते हैं। यहां देखो 52 kg को IRS लिखा है, अच्छा इसे RBS लिखा है रिवाइड बिस्टेड स्टैंडर्ड में। और अगर इस प्रकार के रेल की लेंथ की बात की जाए तो जो स्टैंडर्ड रेल लेंथ लेते हैं हम ब्रॉड गेज में, वो 13 मीटर लेते हैं, यानी 12.8 मीटर, यानी 13 मीटर आप लेकर चलते हैं। 12.8 भी आप इसे लिख सकते हैं, 12.8 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात करते हैं मीटर गेज अगर है तो मीटर गेज में ये देखिए 90 पाउंड पर यार्ड, 75 पाउंड पर यार्ड और 60 पाउंड पर यार्ड का रेल सेक्शन लेके चलते हैं। और ये सब RBS लिखा है, इसका मतलब किससे बन रहे हैं? रिवाइज्ड ब्रिटिश स्टैंडर्ड के थ्रू बना रहे हैं। हम आपको अभी इसका कन्वर्जन करना सिखा देंगे कि भैया सारे रेल को हम एक ही यूनिट में लेके चलेंगे, मीट्रिक यूनिट में। ठीक है, और हम जो रेल का स्टैंडर्ड डायमेंशन लेते हैं 11.8 मीटर लेते हैं, विच इज नियरली इक्वल्स टू कितना? 12 मीटर, यानी 39 फीट, ये हम लेकर चलते हैं। ठीक है, समझ गए बात? अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा कि 90 R रेल सेक्शन जो आता है ये 13 मीटर में आता है। बाकी सब कितने में आते हैं? तो बाकी सब आते हैं हमारे आपके किसमें? 12 मीटर में, ये दोनों। ठीक, तो ये दोनों 12 मीटर के आते हैं और ये वाला 13 मीटर का आता है।
ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात कीजिए नैरो गेज है अगर, तो नैरो गेज है तो 50 पाउंड पर यार्ड का रेल सेक्शन इस्तेमाल होगा रिवाइज ब्रिटिश स्टैंडर्ड के थ्रू, और इसका जो लेंथ आता है, स्टैंडर्ड लेंथ मैन्युफैक्चर्ड लेंथ आता है, वो 12 मीटर का आता है, यानी 39 फीट का आता है। ठीक, तो ये हिसाब किताब है थोड़ा सा एक जनरल। इसका मतलब यूआईसी का मतलब जानना हो अगर आपको कभी, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे, और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे मैट्रिक सिस्टम में बात करता है। किस में बात करता है? मैट्रिक सिस्टम में बात करेगा, और मैट्रिक सिस्टम कहने का मतलब है किलोग्राम पर मीटर में बातचीत हम करेंगे, और इंडियन रेल सेक्शन भी इसी में बात करता है, तो कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा क्या है? अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया? थोड़ी इस बात पर चर्चा करते हैं, और इस बात पर चर्चा करनी हो तो हम थोड़ी सी बात करेंगे, ताकि हम लोग वापस से एक फॉर्म में, एक तरीके से आगे बढ़ सके। जैसे हमारी आपकी बातचीत सबसे पहले हुई कि भाई रेल क्या है, तो आपने बताया कि रेल जो है ये रेलवे ट्रैक पर बिछाए गए दो स्टील गर्डर्स हैं, जिन पर आपकी ट्रेन मूव करती है। ठीक, तो ये तो सिंपल डेफिनेशन आपने दे दी, जिसका बेसिक काम था कि सर ये रोलिंग लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेगा, और स्लीपर को ट्रांसफर करेगा, और स्लीपर बैलास्ट को और बैलास्ट सॉइल को। यही हिसाब किताब था। ठीक, बेसिक काम इतना ही था। फिर आगे चलकर पता चला कि भैया आइडियल रेल सेक्शन कैसा होना चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है किसी आइडियल रेल सेक्शन की। फिर आगे चलकर हमारी आपकी बात ये भी हुई कि सर ये सब तो ठीक है, हमको एक और चीज बता दीजिए। मैंने कहा वो क्या है? तो पता चला कि भैया हमारा रेल सेक्शन जो है कितने टाइप का होता है। तो पता चला 3 टाइप के रेल सेक्शन है, जो सबसे पहले पूरे विश्व में कहीं इस्तेमाल हुआ था, दैट इज डबल हेडेड रेल। हाँ, डीएच। डबल हेडेड रेल को आप उल्टा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब उसके फुट वाले पोर्शन को हेड बना सकते हैं और हेड वाले पोर्शन को फुट बना सकते हैं। पता चला रेल में 3 ही सेक्शन, क्रॉस सेक्शन में 3 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, एक वेब है, एक हेड है, और एक फुट है। फिर आगे चलकर हमारी आपकी फिर बात हुई कि सर एक बात बताइए, दूसरा रेल सेक्शन, तो पता चला बुल हेडेड। तीसरा रेल सेक्शन पता चला फ्लैट फुटेड रेल सेक्शन है। कौन सा है? फ्लैट फुटेड रेल सेक्शन। और फ्लैट फुटेड रेल सेक्शन पढ़ लेने के बाद हम समझ गए कि हाँ भैया कितने रेल सेक्शन चलते हैं। अब टर्मिनोलॉजी यहां तक आ गई, लेकिन अब इसके बाद कहानी शुरू होती है कि भाई चलिए हमको अब एक बात बता दीजिए कि रेल का कंपोजिशन क्या होता है। तो हमने कंपोजिशन पढ़ा। कंपोजिशन पढ़ने के बाद हम लोग इस बात पर आए कि रेल का उत्पादन हम ड्यूप्लेक्स या फिर ओपन हर्थ प्रोसेस से करते हैं। ठीक है, आगे चलकर फिर हमारी आपकी चर्चा आई कि भाई ये सब भी ठीक है, हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये अपनी रेल आती है, क्या इस पर कहीं कुछ लिखा होता है, ब्रांडिंग की हुई होती है, ताकि हम रेल देखकर समझ पाए कि भैया इसका वेट पर यूनिट लेंथ कितना है, किसने मैन्युफैक्चर किया है, किस सन में बना है, कौन से प्रोसेस से बना है। अगर ये जानकारी नहीं होगी तो किसी रेलवे ट्रैक पर किसी इंजीनियर को रेल का एक सेक्शन कट करके वेट करके निकालना पड़ेगा। तो अगर पहले से लिखा होगा तो आसान हो जाएगा यार, अगर कभी उनको ये डेटा चाहिए तो। ठीक है, तो इस तरीके से हिसाब किताब था। अब हमारी बात ये आई कि भैया एक बात बताइए कि कितने टाइप के रेल सेक्शन इंडिया में अलग अलग ट्रैक पर इस्तेमाल होते हैं। भारत में 3 तरह के प्रमुख रेलवे ट्रैक इस्तेमाल होते हैं, जिनमें ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है, नैरो गेज है, और एक स्टैंडर्ड मेट्रो गेज भी है, जिसके बारे में आगे चलकर गेज जब हम पढ़ाएंगे तब आपको उसमें बताएंगे कि कितने प्रकार के गेज इंडिया में चलते हैं और वर्ल्ड वाइड कितने गेज हैं। ठीक है, गेज का मतलब क्या है? कुछ नहीं सर, दोनों समांतर पटरियों के बीच इनर टू इनर डिस्टेंस, और वो भी रेल के हेड से यानी टॉप से 16 mm नीचे। ठीक है, तो यही डिस्टेंस, इनर डिस्टेंस ही गेज के नाम से जानी जाती है। इंडिया में 3 गेज प्रमुख तौर पर चलते हैं। ठीक है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ठीक है, अच्छा इन तीनों में बात करनी हो तो भैया जो रेल इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में बताइए। तो भैया रेल सेक्शन हमने आपसे कहा था कि हम जो इस्तेमाल करते हैं रेल सेक्शन, वो हम इस्तेमाल करते हैं, एक तो इस्तेमाल करते हैं 60 MR यानी 60 kg पर मीटर, दूसरा 52 MR, ठीक, तीसरा 90 R, 75 R, 60 R और 50 R। कौन सा? 50 R। जनरली इतने ही रेल सेक्शन अडॉप्ट होते हैं, और इन सबको जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग लेंथ जो है वो अलग अलग आती है। मतलब क्यों मैन्युफैक्चरिंग लेंथ अलग अलग रखी जाती है, कितनी रखी जाती है, मैन्युफैक्चरिंग लेंथ ज्यादा कम क्यों नहीं रखते, उसको भी आगे चलकर मैं बताऊंगा। क्योंकि भैया रेल का उत्पादन कितने मीटर की लंबाई में करना है, यह बात भी कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फिलहाल आप इतना जानिए कि ब्रॉड गेज के लिए 3 रेल सेक्शन इस्तेमाल होते हैं, जिनमें ये है और 90 R रेल सेक्शन है, ये तीनों है। और ये तीनों की बात कीजिए तो इन तीनों का जो स्टैंडर्ड रेल लेंथ आता है वो 12.8 मीटर या 13 मीटर, आप कह लीजिए 13 मीटर की लंबाई में आते हैं। ठीक, वहीं मीटर गेज के लिए अगर बात करनी हो तो ये 3 आते हैं, और इन तीनों की लंबाई जो है
तीनों में 2 की लंबाई जो है 11.8 यानी 12 मीटर यानी 39 फीट आती है, जबकि 13वां यानी कौन सा ये वाला तो 13 मीटर में ही आता है। ठीक, नैरो गेज की बात करनी हो तो नैरो गेज जो है ये 12 मीटर की लंबाई में आता है और यहाँ 50 आर वाली रेल यूज की जाती है। लेकिन इतनी सारी बात समझ लेने के बाद अब हमारे सामने कुछ चुनौती है और वो चुनौती हम लोग को समझनी है। ठीक, वो चुनौती हम लोग को समझनी है। ठीक है, क्या चुनौती है, कैसे कन्वर्ट करते हैं रेल सेक्शन को, आप पाउंड से आप किस में चलेंगे, कैसे चलेंगे। तो मैं एक काम करने वाला हूं कि गेज वाइज स्टैंडर्ड सेक्शन लिखने वाला हूं फ्लैट फुटेड रेल का, और ये सारे डायमेंशन जो लिखे हैं वो किसके हैं, फ्लैट फुटेड रेल को, क्योंकि फ्लैट फुटेड रेल ही आपकी स्टैंडर्ड रेल मानी जाती है। तो हम यहां लिखने वाले हैं ठीक है, हम यहां लिखने वाले हैं गेज वाइज स्टैंडर्ड सेक्शन फ्लैट फुटेड रेल कौन सा इस्तेमाल होगा। गेज वाइज स्टैंडर्ड सेक्शन, स्टैंडर्ड रेल सेक्शन, गेज वाइज स्टैंडर्ड रेल सेक्शन की बात करेंगे। गेज वाइज स्टैंडर्ड रेल सेक्शन कहने का मतलब क्या है, गेज वाइज स्टैंडर्ड रेल सेक्शन कहने का मतलब है कि फ्लैट फुटेड रेल कौन सा, क्योंकि फ्लैट फुटेड रेल ही आपकी स्टैंडर्ड रेल मानी जाती है। तो ये तो मैंने आपको बता रखा है पीछे ही कि फ्लैट फुटेड रेल को ही हम स्टैंडर्ड रेल सेक्शन मानते हैं। अब आपको कन्वर्जन करना हो, वैसे तो मैंने पिछले टेबल में बता दिया है, लेकिन उस टेबल को और हम लोग क्या अगर करना चाहें, समराइज करना चाहें, और हम लोग क्या करना चाहें उस टेबल को और आसान बनाना चाहें तो हम ऐसे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं भाई, एक तरफ ले लेते हैं गेज, एक तरफ ले लेते हैं गेज, हाँ अच्छा इधर ले लेते हैं सर गेज, चलो दिस इज गेज। ठीक, दूसरी बात करेंगे रेल सेक्शन की कि कौन सा रेल सेक्शन इस्तेमाल होगा अगर फ्लैट फुटेड है तो। ठीक, तीसरी बात हम लोग करना चाहते हैं कि टाइप ऑफ सेक्शन, टाइप ऑफ सेक्शन कहने का मतलब क्या है, टाइप ऑफ सेक्शन कहने का मतलब क्या है, टाइप ऑफ सेक्शन कहने का क्या मतलब है, अरे भाई ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड में आप लिख रहे हैं या फिर यूआईसी में लिख रहे हैं, या फिर किस में लिख रहे हैं, आप ये देखिए यूआईसी में या फिर आप आरबीएस में लिख रहे हैं, तो इस हिसाब से बात करेंगे टाइप ऑफ सेक्शन। टाइप ऑफ सेक्शन आप कहेंगे रेल सेक्शन और टाइप ऑफ सेक्शन कहने का क्या मतलब है, तो मैंने मतलब आपको सीधा सीधा बता दिया है। अच्छा, रेल लेंथ कितनी आती है, रेल लेंथ कितने मीटर में आती है, और लास्ट वन हम देखेंगे कन्वर्जन रेल सेक्शन का किलोग्राम पर मीटर में, किसमें, रेल सेक्शन किलोग्राम पर मीटर में, इनका वेट कितना आता है, हाँ, कि 1 मीटर लंबाई में रेल का हाँ वेट कितना आएगा। तो पहला गेज जो हम लोग लेकर चलते हैं, द फर्स्ट गेज, हाँ पहला गेज जो लेकर चलते हैं दैट इज ब्रॉड गेज। कौन सा लेकर चलते हैं, ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज में गेज की चौड़ाई 1.67 हाँ मीटर की लेकर चलते हैं। ठीक है, अब रेल सेक्शन इसमें कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, तो ब्रॉड गेज में 3 रेल सेक्शन इस्तेमाल होते हैं। अब आप कहेंगे सर 3 रेल सेक्शन कौन कौन से, तो इनको बड़े सिंपली हम कह सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं कि भाई यूज होता है पहला 60, हाँ 60, आप इसे 60 केजी पर मीटर रेल सेक्शन बोलते हैं, ये इस्तेमाल होता है। ठीक, दूसरा 52 केजी पर मीटर इस्तेमाल होता है, ये एक है, ये दो, 52 केजी पर मीटर इस्तेमाल होता है। और जो तीसरा है वो इस्तेमाल होता है 90 पाउंड। पाउंड कहने का मतलब हम कैसे पाउंड लिखेंगे, पाउंड अगर आपको लिखना हो कभी तो आप लिख दीजिएगा एलबीएस। एलबीएस लिखने का पाउंड का शॉर्ट फॉर्म है, क्या लिखेंगे, एलबीएस, पर यार्ड। और इसी को हम कहते हैं, अगर इसी की बात करनी हो तो अगर हम पाउंड को कन्वर्ट करके बात करें किलोग्राम में तो लगभग 45 के आसपास आता है, 45 आता है। अच्छा, तो कौन कौन से टाइप के रेल सेक्शन चलेंगे सर, अगर टाइप पर चर्चा करनी तो 3 रेल सेक्शन है, रेल सेक्शन ये 3 इस्तेमाल होते हैं ब्रॉड गेज के लिए। ठीक, अगर टाइप पर बात करनी हो तो इनको हम लिखते हैं 60 MR। क्या लिखते हैं, 60 MR।
ये 60 एमआर लिखने का क्या मतलब है सर? देखो अभी 60 एमआर लिखा है, इसका मतलब है कि भैया मीट्रिक रेल है, 60 किलोग्राम पर मीटर इसकी स्टैंडर्ड वेट है। ठीक, दूसरी बात करते हैं, ये है 52 एमआर। ठीक, अच्छा तीसरा बात करते हैं हम लोग, थर्ड बात करेंगे, और तीसरे वाले का जब निकाल के लाएंगे तो तीसरे वाले का जो आता है वो आता है 90 आर। हमने कहा था ना हम आरबीएस में नहीं लिखेंगे, हम या तो आरबीएस को सीधा सीधा ऐसे लिख देंगे, रिवाइज्ड ब्रिटिश स्टैंडर्ड को आरबीएस न लिख के आर लिख देंगे। ठीक, या इसी को कहा जाता है 45 एमआर। क्या कहते हैं? 45 एमआर। अब आप कहेंगे सर ये 45 एमआर आप कैसे कह रहे हैं? मैंने कहा भैया एक काम करते हैं, कन्वर्ट करके देख लेते हैं। और इन सबकी जो रेल लेंथ आती है वो 12.8 मीटर यानी अप्रॉक्स 13 मीटर आती है। कितनी आती है? 13 मीटर आती है। तो ये आप जानते रहिएगा कि अप्रॉक्सिमेटली 13 मीटर, जो कि लगभग बराबर होता है 42 फीट के। किसके बराबर होता है? 42 फीट, 42 फीट के बराबर आता है। कितना आता है? 42 फिट ये आता है, ये देखने को मिलता है। अब कई बार हमको कन्वर्जन करना होता है कि भैया रेल का वेट जो आता है, हाँ वेट जो आता है वो एग्जैक्टली कितना होता है। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूजन में होंगे, कहेंगे एक ही बात को आप कैसे कैसे लिख रहे हैं। तो वेट ऑफ रेल सेक्शन, वेट ऑफ रेल सेक्शन कितना वेट आता है? देखो 60 केजी पर मीटर रेल सेक्शन का एग्जैक्ट वेट 60 नहीं होता, 60.34 होता है। कितना होता है? 34 किलोग्राम। हाँ 60.34, देखो किलोग्राम पर मीटर में लिखा ही है मैंने पहले से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, बात समझ गए? अच्छा ये तीनों के लिए एक ही आंकड़ा है भाई, नहीं तो आप समझें कि तीनों रेल के लिए अलग अलग लिखा है। ठीक, हो गई बात। अच्छा अब आते हैं सर इस वाले के लिए, तो इसके लिए जो वेट आता है वो 60.34 केजी आता है। 52 एमआर का कभी भी वेट 52 केजी नहीं होता, ये आता है 51.89 किलोग्राम पर मीटर। अब समस्या है किसकी? हमारे सामने समस्या है 90 आर रेल सेक्शन की। 90 आर मतलब पाउंड पर यार्ड में है, और पाउंड पर यार्ड को अगर आप किलोग्राम में चेंज करना चाहें तो किलोग्राम में इसका जो वेट आता है 44.51 किलोग्राम पर मीटर आता है। तो कितना आता है? 44.51 किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम पर मीटर ये आता है, इसीलिए इसे हम 45 एमआर कहते हैं। हाँ, या फिर अगर आप इसी को आगे चलकर लिखना चाहें, हाँ इसी को लिखना चाहें तो इसी रेल सेक्शन को 90 आर न लिख के हम कितना लिख देते हैं? 45 केजी पर मीटर लिख देते हैं। इसीलिए मैंने देखो क्या लिखा है, 90 आर रेल सेक्शन का जो वेट आएगा कितना आएगा? तो वेट आता है 44.51 किलोग्राम पर मीटर। अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करके बात कर रहे हैं तब, इसीलिए मैंने क्या लिख दिया? 45 एमआर लिख दिया है। अब समझ पाए आप? तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडिया में जो अलग अलग रेलवे ट्रैक पर अलग अलग गेज में अलग अलग आप इस्तेमाल करते हैं, क्या भाई रेल सेक्शन के टाइप इस्तेमाल करते हैं, तो वहां 3 रेल टाइप ब्रॉड गेज में इस्तेमाल किए जाते हैं। 3 तरह के रेल सेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें 60 केजी पर मीटर का रेल सेक्शन है, 52 केजी पर मीटर का रेल सेक्शन है, और तीसरा है 90 पाउंड पर यार्ड का। हाँ अच्छा, इनको अगर लिखना हो नोटेशन, आप यहां पर थोड़ा सा कन्वर्जन कर लीजिए। हाँ नोटेशन कर देते हैं हम यहां पे, हाँ या सिंबल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो भैया 60 एमआर लिखेंगे, 52 एमआर लिखेंगे, 90 आर को ही 45 एमआर भी कहा जाता है, क्योंकि जब इसका किलोग्राम में वेट निकाल के देखेंगे तो लगभग ये 44.51 आता है। और इन सब रेल सेक्शन की अगर लेंथ की बात करो तो 12.8 13 मीटर अप्रोक्सीमेटली या 42 फीट के आसपास देखने को हमें आपको मिलती है। और तीनों रेल सेक्शन की अगर क्रम से बात करते हैं तो भैया जो इनका वेट आता है किलोग्राम पर मीटर में, पर यूनिट लेंथ पर जो वेट आता है वो 60.34 आता है, 51.89 आता है, 44.51 आता है। इसीलिए हम इस तरह से रेल सेक्शन का नामकरण देते हैं। अब दूसरी बात करते हैं नैरो गेज, और किसके लिए बात करते हैं? नैरो गेज के लिए भी बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, नैरो गेज के लिए भी बात कर लेते हैं, और साथ में हम लोग इनके लिए भी बातचीत कर लेते हैं। तो दूसरा गेज है अपने सामने जो, दैट इज नैरो गेज, सॉरी मीटर गेज पहले लिख लेते हैं फिर नैरो लिखते हैं। कौन सा है? मीटर गेज, एमजी शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं।
इनकी गेज विड्थ 1 मीटर होती है। ठीक, तो इसमें भी 3 तरह के रेल सेक्शन इस्तेमाल होते हैं। कितने? 3 तरह के रेल सेक्शन इस्तेमाल होते हैं। हाँ, पहला रेल सेक्शन जो इसमें इस्तेमाल होता है वो है 90R या इसी को 45MR कहते हैं। ये तो आपको पता है। ठीक, अच्छा, इसमें पहला ये इस्तेमाल होता है। दूसरा जो है, हाँ, ये इस्तेमाल होता है 75R। क्या इस्तेमाल होता है? 75। मैं थोड़ा सा इस बात को आपकी भाषा में लिख देता हूं। ठीक, तो ये जो इस्तेमाल होता है, अगर इसकी बात करते हैं तो ये इस्तेमाल होता है 90 पाउंड पर यार्ड वाला रेल सेक्शन, जिसको हम 90R या 45MR कहते हैं। तीसरा इस्तेमाल होता है सर 75 पाउंड पर यार्ड। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं, अगर इसको कन्वर्ट करके जब आप आगे चलकर देखेंगे ना, तो 75 वाला जो आएगा ना, अगर इसकी बात करिए तो इसको 90R, इसको 75R कह दीजिए। क्या कह दीजिए? 75R। और तीसरा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है 60 पाउंड पर यार्ड। और ये 60 पाउंड पर यार्ड जो, ये 3 तरह के रेल सेक्शन हम किसमें? मीटर गेज में अडॉप्ट करते हैं। और मीटर गेज के लिए हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो मीटर गेज में ये 3 रेल सेक्शन इस्तेमाल होते हैं। इनको आप 60R लिखते हैं। अब मैं आपको इनका थोड़ा सा मतलब बताऊंगा। 60R का मतलब कैसे निकालेंगे, बाकी कन्वर्ट करेंगे तो अभी देखिएगा, इसे हम किसमें लिख पाएंगे? MR में भी लिख पाएंगे। और ये 75R को लिखा जाता है 37MR। इनको लिखते हैं 30R। क्या लिखते हैं? 30R, 30MR। ये MR और R का मतलब आपको समझ में आ रहा है? R लिखा है मतलब रिवाइज ब्रिटिश स्टैंडर्ड यानी पाउंड पर यार्ड में, और MR लिखा है इसका मतलब है किलोग्राम पर मीटर में। हम इसी रेल सेक्शन को नोट कर रहे हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये चल सकता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कि रेल सेक्शन की लेंथ कितनी आती है, तो इनकी जो लेंथ आती है वो आती है 11.8 मीटर, जो कि नियरली है 12 मीटर और लगभग है 39 फीट। ठीक, लेकिन यहां एक बात है जो आपको याद रखना है, एक्सेप्ट 90R which comes in 13 मीटर लेंथ, 13 मीटर की लंबाई में आता है। अब आता है नंबर इनके वेट का। किसका नंबर आता है? इनके वेट का। वेट की अगर बात करो तो ये 90R वाले का तो पहले ही निकाल चुके थे, 44.51। ठीक, अच्छा, दूसरी बात करते हैं इस 37 वाले की। किसकी बात करते हैं? 37 वाले की। और 37 वाले की अगर बात करनी हो आपको, तो 37MR वाले का जो रेल का जो, ये मैं 1-1-2 करके ऐसे लिख दे रहा हूं वरना आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। हाँ, तो 37 वाले का जो आता है, यानी 75R का जो वेट आता है वो 37.13 आता है। 37.13, इसीलिए हम इसको 37MR भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 37MR। और तीसरे वाले का जो आता है, जिसे 60R कह रहे हैं, इसका वेट आता है 29.76 किलोग्राम पर मीटर, इसीलिए इसे 30R भी कहते हैं। तो इसीलिए देखो, इसको हम क्या क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं 37MR और इसे नाम देते हैं 30R। तो इससे कभी कंफ्यूजन में मत आइएगा, अगर ये लिखा हो R या MR के टर्म में तो कंफ्यूजन में मत आइएगा। तीसरा जो हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज नैरो गेज। कौन सा? नैरो गेज। और नैरो गेज में 50 पाउंड पर यार्ड वाला इस्तेमाल होता है। ठीक, अब इनकी बात करो तो इसे हम 25MR लिखते हैं, या इसी को आप लिखते हैं 50R। क्या लिखते हैं? 50R। 50R कहने का मतलब रिवाइज्ड ब्रिटिश स्टैंडर्ड में है, और रिवाइज्ड ब्रिटिश स्टैंडर्ड में मैं बता चुका हूं कि क्या लिखना है आपको। रिवाइज्ड ब्रिटिश स्टैंडर्ड में मैं आपको बता चुका हूं क्या लिखना है। इसकी जो लेंथ आती है वो आती है 11.8 मीटर, नियरली 12 मीटर। ठीक, और अगर आप इसका वेट देखें तो ये वेट आता है 24.8 किलोग्राम पर मीटर। इसीलिए देखो, हम इसको क्या नाम दे देते हैं? इसीलिए हम इसको नाम दे देते हैं 25MR। जब कभी हम कन्वर्जन करेंगे तो ऐसे आता है। अब आपको लगेगा कि सर ये क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी बात हमें समझनी चाहिए। तो देख भाई, अगर हम MR लिख रहे हैं इसका मतलब है कि वेट जो है किलोग्राम पर मीटर में है। ठीक, और अगर हम लिख रहे हैं सिर्फ R, इसका मतलब रिवाइज्ड ब्रिटिश स्टैंडर्ड के थ्रू हम बात कर रहे हैं, और वो वेट किस में है?
हाँ, पाउंड पर यार्ड में। तो कन्वर्जन करने का भी तरीका मैंने आपको सिखा दिया और 3 तरह के जो डिफरेंट डिफरेंट रेल आपको देखने को मिलेंगे रेलवे ट्रैक, उन पे हम इन्हीं का अभी तक प्रयोग कर रहे हैं। अब कुछ खास बात है। खास बात आपके लिए ये है कि अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे 60 केजी पर मीटर वाला रेल लेंथ मैक्सिमम कितनी परमिशिबल स्पीड दे सकता है और एक्सल लोड कितना सह सकता है। एक्सल लोड मतलब ट्रेन के एक्सल का लोड कितना उस पर वियर किया जा सकता है, मतलब कितना एक्सल लोड वो वियर कर सकता है। तो हम अगर बात करें तो हम एक सिंपल बात लिखेंगे, पहला 60 mr। अब कहने का मतलब समझ गए ना, 60 mr rails are suitable for speed, हाँ कितनी स्पीड, अप टू 160, स्पीड अप टू 160 kmph, 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड के लिए, एंड 35 GMT ग्रॉस मेट्रिक टन ट्रैफिक डेंसिटी के लिए। ग्रॉस मेट्रिक टन ट्रैफिक डेंसिटी, कि कभी अगर आपको चुनाव करना हो तो भैया अगर स्पीड जितना चाहते हो उस स्पीड और उस पर आने वाले ट्रैफिक डेंसिटी के हिसाब से आप डिसाइड कीजिएगा कि कौन सा रेल सेक्शन इस्तेमाल होगा। जैसे 60 kgmr रेल सेक्शन है तो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक के लिए और 35 GMT तक के लोड के लिए ये वैलिड है। ठीक, अच्छा दूसरी बात करते हैं, सेकंड बात करते हैं 90 आर रेल सेक्शन की। पहले 52 की कर लेते हैं। 52 MR rail sections are suitable for speed up to, कहां तक की स्पीड के लिए, 130 kmph, 130 किलोमीटर प्रति घंटा, एंड 25 GMT ग्रॉस मेट्रिक टन ट्रैफिक डेंसिटी, इतने तक के लिए ये सुटेबल है। अब 90 आर रेल सेक्शन की अगर बात करते हैं, यानी परमिशिबल स्पीड जो आपके ट्रैक पर डिसाइड होगी ना, वो इसी को ध्यान में रखते हुए होगी कि कौन सा रेल सेक्शन आपने इस्तेमाल किया है। 90 आर या इसी को तो आप 45 MR भी कह सकते हैं ना आप। हाँ, तो सेक्शंस आर सुटेबल फॉर स्पीड अप टू, कहां तक की स्पीड के लिए भाई अगर बात करनी हो तो कहां तक की स्पीड के लिए इनकी अगर बातचीत करनी हो ना, तो ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 GMT के लिए 100 kmph एंड 10 GMT ग्रॉस मेट्रिक टन ट्रैफिक डेंसिटी। ठीक, तो ये हिसाब किताब चलेगा। ये हिसाब किताब इनका चलेगा। ठीक है, अच्छा तो आपने ये बात समझ ली कि भैया कहां तक कौन इस्तेमाल होगा। अब कभी कभी आती है बात रेल सेक्शन की लाइफ की, तो लाइफ 20 से 25 साल रेल सेक्शन की औसत लाइफ लेकर चली जाती है। हालांकि मैं आपको आगे चलकर एवरेज लाइफ या इनकी एक्सपेक्टेड लाइफ निकालने का भी एक तरीका सिखाऊंगा। ठीक, अब दूसरी बात आती है कि भैया आपसे एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण एक बात पूछता है कि फ्लैट फुटेड रेल अगर 52 टाइप का है, 52 केजी पर मीटर का है, तो इनका स्टैंडर्ड डायमेंशन क्या होना चाहिए, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होना चाहिए, इनके टॉप की हेड की विड्थ कितनी होनी चाहिए, हेड का डेप्थ कितना होना चाहिए, फुट की मोटाई कितनी होनी चाहिए। ये आपसे प्रश्न बनता है कि भैया बताइए डिजाइन करते समय आप कितना वेट डिफ्थ सब लेकर चलेंगे ताकि वो वेट उतना ही आए और वो रेल सेक्शन उसी तरह का बने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसी पर हम लोग को बात करनी है। ये है अपना टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जिस पर हम लोग को चर्चा करनी है, स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन डायमेंशन ऑफ फ्लैट फुटेड
रेल सेक्शन, और ये बहुत जरूरी है कि फ्लैट फुटेड रेल सेक्शन का स्टैंडर्ड डायमेंशन कितना लेकर चलते हैं। तो देखो भैया, डायमेंशन कहां से क्या काउंट करना है, एक बार ये चित्र देख लीजिए और ये चित्र देखकर समझिए कि कैसे आपको लेकर चलना है। जैसे ये आपका फ्लैट फुटेड रेल सेक्शन है, यही तो आपका मानक रेल सेक्शन आप मानते हैं। तो ये देखिए कि बॉटम विड्थ बी, मतलब हाँ, फुट की विड्थ को हम बी से नोट डाउन कर रहे हैं, टोटल हाइट को ए से नोट डाउन कर रहे हैं। इसी फॉर्म में हम टेबल में अभी आगे आपको याद दिलाएंगे, ठीक। अच्छा, यहाँ टॉप की विड्थ को हम सी से नोट डाउन कर रहे हैं, फ्लैंज की मोटाई को डी से नोट डाउन कर रहे हैं, हेड की मोटाई को ई से नोट डाउन कर रहे हैं, और फुट की मोटाई को हम एफ से नोट डाउन कर रहे हैं। तो आप बात समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए कि कैसे चलेगा। और अगर आपने कहा था कि डिजाइन करते समय सीजी कहां सेंटर पर आना चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से अगर न्यूट्रल एक्सिस से देखें तो इसके ऊपर कंप्रेशन साइड होगा, इसके नीचे टेंशन साइड, क्योंकि ये भी तो एक फ्लेक्सर मेंबर की तरह ही बिहेव करेगा, ये बीम भी अपना, हाँ, तो फ्लेक्सर मेंबर की तरह बिहेव करेगा, तो यही हिसाब किताब चलेगा। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट टेबल है कि एग्जाम में इसने इतनी बार अपना परचम लहराया है कि पूछिए मत, बहुत बार ये एग्जाम में पूछी गई है, बहुत बार। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल टिल, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन सा रेल सेक्शन होगा और उसका क्या हिसाब किताब चलेगा। ये देखो 60 kg यूआईसी लिखने का मतलब है, हाँ, तो इससे परेशान मत होइएगा, मैंने इसका मतलब बता दिया है, ठीक। चलिए, तो आ जाइए भाई, यहां बात कीजिए। मैंने ये टेबल आपको पीछे ही सिखा दी है कि किसका कितना वेट होगा, लेकिन आपसे जो सवाल बनता है, जैसे 50R रेल सेक्शन का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना लेते हैं, तो 3168 लेते हैं। कितना लेते हैं? 3168 mm स्क्वायर। सारे डायमेंशन यहां mm में है, इस पूरी टेबल में जितने भी डायमेंशन है वो सब mm में है, ठीक, या mm स्क्वायर में है, ठीक है। अच्छा, तो यहां बात करते हैं, तो क्रॉस सेक्शन है तो mm स्क्वायर में। यहां देखो 60R रेल सेक्शन, तो इसका चल रहा है कितना, 3800 mm स्क्वायर। 75R रेल सेक्शन है, यानी 37 MR, हाँ, तो ये है 4737। और 90R रेल सेक्शन है, इसका होता है 5895। नेक्स्ट बात कर लो किसका, 52 kg रेल सेक्शन का, तो ये है 6615, हाँ, 6615। और 60 kg MR का बात कर लो तो 7686। ये है इसका क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेल सेक्शन का, जो आपसे पूछा जाता है। अब इनकी डायमेंशन पूछी जाएगी। ए इज नथिंग, हाइट, ठीक। बी क्या है, फुट विड्थ। सी क्या है, हेड विड्थ। ये क्या है, डी, वेव थिकनेस। ई क्या है, हेड थिकनेस, हेड डेप्थ बोल सकता हूं मैं, ठीक। और एफ क्या है, फुट डेप्थ, mm में, ठीक। तो आपसे ये प्रश्न बनते हैं कि बताइए किसका कितना होता है। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ना सर, वो ये वाला है, 52 kg वाला, आज तक बहुत बार पूछा गया है। और आप जब भी अपना PYQ पलट के देखेंगे तो ये आपसे भरा पड़ा रहता है कि बताइए क्या डायमेंशन होगी। तो चलिए हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं जरूरी। जैसे 50R रेल सेक्शन है तो उसकी हाइट लेते हैं 104.8 mm, उसकी फुट विड्थ लेते हैं 100, उसकी हेड विड्थ लेते हैं 52.4, उसका वेव थिकनेस लेते हैं 9.9, उसका हेड डेप्थ लेते हैं कितना, हेड डेप्थ लेकर चलेंगे 32.9, और फुट डेप्थ लेकर चलते हैं 15.1। तो इस तरीके से पूछा जाता है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो है वो इसका है 90R का, या फिर 90R का, या फिर 52 kg का। तो इनका याद कर लीजिए कि इनका फुट विड्थ 136 होता है, और इसका कितना होगा भाई, हाँ, जो जरूरी आंकड़े हैं उन्हीं को मार्क कर दे रहे हैं। बाकी पूरी टेबल आपको जब टेबुलर फॉर्म ये मिलेगी तो आप पूरी टेबल लिखकर याद कर लीजिएगा, ठीक। इधर बात करते हैं किसके, 52 kg वाले का, तो इसका जो होता है 136 होता है, खूब पूछा जाता है। और जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वालों में से है वो ये है, हाँ, कि भैया 52 kg रेल सेक्शन की स्टैंडर्ड हाइट कितनी लेते हैं, तो हाइट बता दीजिएगा, 156 लेते हैं। कितना लेते हैं, 156, ठीक। इस तरीके से प्रश्न आपके सामने आएगा एग्जाम में, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए किसकी क्या डायमेंशन होती है। तो मैं 1 सेकंड का आपको समय देता हूं ताकि ये डायमेंशन आप एक बार लिख के याद कर लीजिए, और याद रखिएगा कि वेरी इंपॉर्टेंट टेबल्स में से एक है, हम बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण टेबल है, जिसे आपको याद करना है, जिसे आपको समझना है कि भाई कैसे हिसाब किताब चलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये 52 kg रेल सेक्शन के बारे में बता दिया कि इसका कितना है, तो 156 mm। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, आप लिखते रहिएगा ताकि ये छोड़िएगा नहीं, मिस मत कीजिएगा। अदरवाइज क्या होगा, जब एग्जाम आप देंगे
तो एग्जाम में ये हूबहू आपसे पूछ लिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल्स में से एक है कि डायमेंशन ऑफ फ्लैट फुटेड रेल सेक्शन, स्टैंडर्ड रेल सेक्शन का डायमेंशन बता दीजिए कितना होता है। तो एक बार देख लीजिए, मार्क कर लीजिए। बल्कि आप वीडियो पॉज करके इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि रेल सेक्शन का जब भी हम डिजाइन करते हैं वेट पर यूनिट लेंथ में इस तरह डिजाइन करते हैं कि भाई इसकी एक एक बिट का फुल यूटिलाइजेशन हो सके। और जब ये हमारी रेल एक फ्लेक्सर मेंबर की तरह बिहेव करे तो प्रॉपर क्या करे, स्टिफनेस, स्ट्रेंथ ये दिखा पाए, इसीलिए हम ऐसे डिजाइन करते हैं। तो आई होप कि यहां तक की कहानी पूरी समझ में आ गई होगी। अब हमें बात करनी है वेट ऑफ रेल। हाँ, कि रेल का भार कैसे डिसाइड करते हैं, आपकी 52 केजी लेना है, 58 केजी लेना है, या 60 केजी लेना है, या 45 या 37, कैसे डिसाइड करते हैं? हाउ विल यू डिसाइड कि वेट कितना होना चाहिए? ये वेट डिसाइड करने के लिए कई सारे फैक्टर्स हैं, उनको हम बाद में समअप करेंगे, लेकिन वेट डिसाइड करने का एक थंब रूल चलता है। वो थंब रूल हम लोग को जान लेना चाहिए। उस थंब रूल पर प्रश्न भी आज हम लोग करेंगे, ठीक है। जैसे यहां प्रश्न बनता है, so the weight of a rail and its section depends upon various factors. Consider the heaviest axle load, एक्सल लोड दैट द रेल हैज टू कैरी प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। कह रहे हैं भाई देखो ऐसा है कि रेल का वेट डिसाइड करने के लिए कई सारे फैक्टर्स महत्वपूर्ण है, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर है कि कितना एक्सल लोड आपके रेल को वियर करना है। और इसके हिसाब से एक थंब रूल है कि भैया रेल का वेट हम उस थंब रूल से अगर निकालें तो ये थंब रूल है, और ये थंब रूल जो है कहता है कि भाई लोकोमोटिव का एक्सल लोड, लोकोमोटिव का एक्सल लोड समझते हैं ना, कि ये आपकी मान लीजिए ये रेल सेक्शन है आपका, ये रेल सेक्शन है आपका। तो इस पर आप जो है अगर अपना देखें तो आपका एक्सल क्या होगा, ये देखें ये आपका एक्सल होगा। तो एक्सल कितना लोड डाल रहा है और साथ में इस रेल सेक्शन का क्या वेट होना चाहिए। एक्सल लोड मान लीजिए एक्स है और इस रेल सेक्शन का वेट अगर लेना है तो मान लीजिए ये वाई है। तो इन दोनों के बीच का जो अनुपात है सर, वो अनुपात पर ही हम बात करते हैं, और वो अनुपात हमको बताया जाता है यहाँ कि वेट ऑफ द रेल इन टन। वेट ऑफ द रेल इन टन मतलब रेल सेक्शन का भार टन में, बटे लोकोमोटिव एक्सल लोड वो भी टन में, वो भी टन में, बराबर 1/5, तो 510। ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि कई बार आपके यहां एग्जाम में पूछा गया है कि भैया बताइए कितना होगा, और इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। तो इस तरीके से ये प्रश्नों की श्रृंखला चलती है। हालांकि हम लोग एक काम करने वाले हैं, इस पर आने वाला एक न्यूमेरिकल करेंगे कि कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं। तो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल क्या आता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको दे दिया गया कि भाई हमको एक बात बता दीजिए, जैसे अगर हम बात करें ब्रॉड गेज के लिए मैक्सिमम एक्सल लोड आता है 28.56 टन, मैक्सिमम एक्सल लोड ब्रॉड गेज के लिए यही आता है, और मीटर गेज के लिए 23 टन के आसपास आता है। ठीक, 23 टन के आसपास आता है। लेकिन हम कैसे डिसाइड करेंगे कि मैक्सिमम एक्सल लोड कैसे निकाला जाए? तो हम यहां चलें, एक एग्जाम्पल पर बात करें। एग्जाम्पल के हिसाब से अगर कहा जाए तो मान लीजिए आपको एक प्रश्न कोई दे दिया, कोई आपको एक प्रश्न दे दिया कि भाई हमको बताइए कैसे होगा। जैसे दे दिया कि फॉर अ लोकोमोटिव एक्सल लोड ऑफ, लोकोमोटिव एक्सल लोड दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? 22.86 टन, 22.86 टन आपको दे दिए हैं। फाइंड द वेट ऑफ रेल सेक्शन, फाइंड द वेट ऑफ रेल सेक्शन। अब आपको सामने एक छोटा सा प्रश्न दे दिए कि भैया एक क्या है, हमारा लोकोमोटिव एक्सल लोड है 22.86 टन, इसके लिए सेफेस्ट
हैवीएस्ट रेल सेक्शन बताइए कौन सा होगा? क्यों? सेफ इसलिए बताना है क्योंकि भैया हम चाहते हैं कि हम कभी किसी तरह के फेल्योर के क्राइटेरिया में ना आए, तो इसके लिए हिसाब किताब चलेगा। अब आपको सोल्यूशन पर बात करनी हो तो इसका सोल्यूशन तो बड़ा सिंपली लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं? वी ऑल नोज दैट कि वेट ऑफ रेल सेक्शन अपॉन वेट ऑफ लोकोमोटिव एक्सल लोड बराबर 1/510, यही तो फॉर्मूला बनता है और दोनों को आपको टन में ही लिखना है। तो आपको रेल सेक्शन का पता करना था, रेल सेक्शन का पता करना था तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, सो वेट ऑफ रेल पर मीटर लेंथ कितनी हो जाएगी सर? मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा भाई? लोकोमोटिव एक्सल लोड 22.86 टन। देख भाई, टन में हो तो किलोग्राम में जाना होगा और किलोग्राम में जाओगे तो आपको गुणा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गुणा करना पड़ेगा। टन से किलोग्राम में जाने के लिए 10 की घात 3 से गुणा होगा तो आप किलोग्राम में चले जाओगे बटे 510। जब आप इसे रखेंगे तो ये लगभग निकल के आ जाता है 44.82 kg, 44.82 kg, विच इज नियरली इक्वल्स टू 45 mr। यानी इस तरह के एक्सल लोड के लिए जो हमारे पास क्या होना चाहिए? रेल सेक्शन हम इस्तेमाल करेंगे। वो रेल सेक्शन कौन सा इस्तेमाल करेंगे? इस दशा के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 45 mr। कौन सा? मिनिमम 45 mr का रेल सेक्शन आपको इस्तेमाल करना ही करना है। 45 मीट्रिक स्टैंडर्ड वाला रेल सेक्शन यानी 45 किलोग्राम पर मीटर का रेल लेंथ इस्तेमाल करना है। लेकिन प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि अगर आपका रेलवे ट्रैक ब्रॉड गेज है तो ब्रॉड गेज के लिए 52 केजी और 60 केजी रेल सेक्शन 45 वाले की तुलना में ज्यादा उपयुक्त हैं। इसीलिए अगर ये आया भी है और आपका ट्रैक बीजी है तो बीजी का चुनाव करते समय, बीजी में चुनाव करते समय मिनिमम तो आपको ये करना ही है, लेकिन वहां आप यूज कीजिएगा 52 या 60 क्योंकि वो ज्यादा सुटेबल है। और एक बात याद रखिएगा, किसी भी रेलवे ट्रैक के लिए रेल का चुनाव केवल इसी एक बात पर निर्भर नहीं करता। ये तो एक क्राइटेरिया है, इसके अलावा भी कई सारे क्राइटेरियाज हैं जिनको ध्यान में रख के हमें आपको चलना होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ी और बात करते हैं और थोड़ी चर्चा में चलते हैं और एक बात आपको यहां आज और बताते हैं। हाँ, वो बात ये है, नोट करके आप जानते रहिएगा, मैक्सिमम एक्सल लोड। अगर ब्रॉड गेज है तो मैक्सिमम एक्सल लोड ब्रॉड गेज के लिए जो चलता है वो चलता है 28.56 टन, 28.56 टन। ठीक, और अगर मीटर गेज है तो इसके लिए चलता है 22.86 टन। ये मैक्सिमम एक्सल लोड है इंडिया में, किसके लिए? ब्रॉड गेज के लिए और मीटर गेज के लिए क्रमशः, कि एक्सल लोड कितना आना चाहिए। कभी कभी ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है तो परेशान मत होइएगा, आप डायरेक्टली यही बता दीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई बड़ी सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको सारी कहानी समझ में आ रही होगी कि कैसे हिसाब किताब चलेगा। अगर कभी ऐसी चुनौती आती है कि आपको रेल सेक्शन मिनिमम वेट ऑफ रेल सेक्शन कैलकुलेट करने को कहता है तो मिनिमम वेट ऐसे कैलकुलेट होता है और कौन सा यूज किया जाएगा ये केवल इसी एक बात पर डिपेंड नहीं करता। इस बात से तो ये कंफर्म हो गया कि मिनिमम ये वाला रेल सेक्शन तो इस्तेमाल करना ही करना है। ठीक है, तो ये हिसाब किताब ऐसे चलेगा दोस्त। अब मुद्दा आता है अपना नेक्स्ट कि भाई ये सब तो ठीक है, हमको एक और बात बता दीजिए कि भाई जो अपना रेल सेक्शन है उसकी लेंथ कितनी ली जाए। लेंथ क्या लिया जाए रेल सेक्शन का? लेंथ पर बात करनी होती है, लेंथ ऑफ रेल सेक्शन पर, कि कितने मीटर की लंबाई में हम प्रोड्यूस करें। देखो एक बात रखो, याद रखो कि जितना स्टैंडर्ड लेंथ रखेंगे आप रेल का, तो रेल की लंबाई जितनी रखेंगे सर दिक्कत होगा कि क्या दिक्कत होगा? ट्रांसपोर्टेशन में। पहली दिक्कत तो वहीं आएगी कि ट्रांसपोर्ट कैसे करके ले आएंगे आप। चलो वो चुनौती आप स्वीकार भी कर लेते हैं, इसके अलावा भी कई सारे तथ्य आएंगे। अगर मान लीजिए रेल की लंबाई कम रखते हैं तो कम रखने में भी नुकसान है कि नंबर ऑफ ज्वाइंट रेल में ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से रेल की स्ट्रेंथ पर प्रभाव पड़ेगा, ट्रैक की रिजिडिटी पर प्रभाव पड़ेगा। तो हमें अगला टॉपिक जो पढ़ना है वो टॉपिक अपना है लेंथ ऑफ रेल सेक्शन, और रेल सेक्शन के लेंथ पर ही हम लोग को बातचीत करनी है। तो दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक जिस पर हमें चर्चा करनी है। आप जानते हैं कि अभी जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है लगभग 130 मीटर लंबा भी क्या बनाने की तैयारी में है? 130 मीटर लंबा भी, अभी 13 मीटर का बनाते हैं, वो 130 मीटर की तैयारी में कितना लंबा रेल सेक्शन भी हम बनाएंगे। लेकिन कैसे, कब, कहां, इन सारी बातों की भी चर्चा हम लोग को करनी है दोस्त। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं और आगे की चर्चा में हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं।